हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 3। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं कॉपी में बनाई हूँ दोस्तों। तो चलिए मेरे कॉपी पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे के अनुपात समान है या नहीं, चारों संख्या समान अनुपाती है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक ही हिसाब आपका दो तरह से बनेगा, तो मैं दोनों तरफ से आपको बना के दिखाई हूँ। चलिए समझते हैं कि कैसे बनाए। ठीक है, आपका ए नंबर होगा दोस्तों 7:2 एवं 28:8। तो ये आपका समान अनुपात है या नहीं। चार बिंदु इस तरह से समान अनुपात का चिन्ह होता है। और जिस तरह अनुपात का मतलब मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है, यानी कोई भी चीज बट्टे में लिखा हुआ है, यानी 3:2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3/2 है। तो उसी तरह सम अनुपात का मतलब, यानी सम अनुपात का मतलब क्या हो जाता है, बराबर, यानी इसका मतलब बराबर होता है। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा, आगे काम आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये आपको बताना है सम अनुपात है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख दें, अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ सम अनुपात का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, तो 28 है। देखिए एक ही पहाड़ा में ये दोनों, यदि एक ही पहाड़ा में कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो वैसा ही छोड़ देंगे। तो देखिए नहीं कट रहा है दोनों, तो 7:2 लिख के छोड़ दिए हैं। फिर देखिए ये क्या है कि ये एक ही पहाड़ा में कट जाए। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। तो देखिए इधर का अनुपात और ये इधर का अनुपात दोनों क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, यानी ये सम अनुपात के जो इधर और इधर है ये दोनों क्या है, समान अनुपात है, यानी एक जैसे है। और यदि एक जैसा रहता है दोस्तों तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों समान अनुपाती है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है इसका बनाने का, जैसे देखिए आपको कुल मिला के कितना पद दे दिया है, 4 पद। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, कुल मिला के 4 पद है। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों कि सम अनुपात आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह सम अनुपात है या नहीं। तो इस फार्मूले पर आप बैठा के देखेंगे। ठीक है, यदि इसका आंसर सेम आता है दोनों साइड, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, तो ये सम अनुपात है। और यदि ये अलग अलग आ जाता तो ये सम अनुपात नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए प्रथम पद गुना क्या करेंगे, चतुर्थ पद, यानी ये पद लेंगे और फिर इसको गुना करेंगे इस पद से। ठीक है, तो वही किया गया। देखिए 7 है और फिर 8 है, फिर बराबर का साइन दे देंगे, फिर द्वितीय पद इंटू तृतीय पद। तो दूसरा पद आपका ये है और तीसरा पद ये है, तो ये दोनों को यहाँ पे इंटू करेंगे। जब आप इंटू करेंगे तो देखिए 8 सत्ते 56 और फिर 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो दोनों क्या है, समान है। तो लिख देंगे कि चारों संख्या समान अनुपाती है आंसर में। ठीक है, इसमें एक चीज और है दोस्तों, आप प्रथम पद चतुर्थ पद इस तरह ना लिख के इसमें क्या लिख सकते हैं कि मध्य पद, यानी जो अंदर में पद है उसका गुना और बाहर में जो पद है उसका गुना। ये आप आगे वाला चैप्टर में यही तरीका से बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी ये दो तरीका को बनाइए। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मेट पे आगे भी आपका क्वेश्चन है, तो मैं उतना समझाऊंगी नहीं दोस्तों। आप देखिए 2 नंबर का आपका ये है, फर्स्ट तरीका से ये बना हुआ है, फिर सेकेंड तरीका से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, या करके देखिए बना हुआ है ना। सी नंबर में आपका क्या किया है कि इधर यहाँ पे 1 पर पॉइंट दे दिया गया और इधर 4 के बाद फिर पॉइंट और 5 दे दिया गया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये एक और पॉइंट का मतलब हो गया कि ये 1.5 लिखा हुआ है, यानी एक और आधा। जैसे मान लीजिए यदि ये रुपए में रहता तो ये क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और ये 3 रुपया। तो यदि आप इसे डायरेक्ट भी समझेंगे तो देखिए 1.5 का डबल क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो एक बार में ये एक बार में कट गया, एक 1.5 कम 1.5 और फिर 1.5 दूनी 3। तो ये इस तरह से कट गया। फिर देखिए 4.5 को 2 बार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो इसीलिए इसको 2 बार काट दिए हैं और 4.5 एकम 4.5। तो इस तरह से यदि आप इसको विस्तार में बनाएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है, 15/10 हो जाएगा। फिर अनुपात का मतलब भाग बताएं तो यहाँ भाग का चिन्ह हो जाएगा। और फिर यहाँ भी सेम प्रोसेस वही होगा कि पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे में, फिर अनुपात की जगह भाग का चिन्ह आ जाएगा। फिर भिन्न का भाग, यदि आप पढ़े होंगे दोस्तों तो भाग को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता था कि ये चिन्ह बदला जाता है इनटू में और ये जो पोर्शन होता है ये उलट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 हम अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये दे दिए हैं, तो इसी को पलटे हैं तो ये 3 नीचे आ गया, यहाँ पे 9 नीचे आ गया। फिर आप काट देंगे, ये तो 5 तिया 15 और 9 पचे 45। आपका यहाँ पे बच जाएगा 5/10 बराबर 5/10। फिर देखिए 5/10 को जब आप काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये देखिए भाग में है, बटे में, तो हम इसे देखिए अनुपात में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये भाग के जगह क्या दे दिए हैं, अनुपात का चिन्ह। तो देखिए वही आंसर आया है ना। यदि आप इसे विस्तार में बनाते, मैं वहाँ शॉर्ट फॉर्म में बना दी, तो आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे आंसर लाई हूँ ये आपको बताई हूँ। फिर देखिए सेकेंड वही है, इंटू करना है। ठीक है, तो पॉइंट का इंटू आप जानते ही होंगे करने के लिए। इंटू कर लेने के बाद जितना अंक के बाद आपका क्या होता है कि पॉइंट रहता है, उतने अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो देखिए दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो यानी चारों पद क्या है, समान अनुपाती है। डी नंबर आपका ये है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों पद समान नहीं है। देखिए ये कटेगा ही नहीं दोस्तों एक दूसरे से। देखिए दोनों पद क्या है, अलग है। यहाँ 7:3 है और 5:2 है, तो दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 7:3 एवं 5:2 के अनुपात समान नहीं है। यहाँ भी देखिए जब इंटू किए हैं पद को, यहाँ पे 14 आ गया है और यहाँ पे 15 आ गया है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो वही आंसर में लिख देंगे। फिर देखिए आपका ई नंबर में क्या कर दिया दोस्तों कि ए बी सी दे दिए गए हैं। ठीक है, यानी ABCD अक्षर दे दिया गया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सेम उसी तरह निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3AB अनुपात 4AQ है। ठीक है, फिर इधर पे आपका 6B अनुपात 8Q है, तो दोनों को उसी तरह बनाएंगे। देखिए एक पहाड़ा से ये संख्या तो नहीं कट रहा है इसमें, पर देखिए ये 3AB का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये इस तरह से है, 3 × A × B लिखा हुआ है, और ये अनुपात का मतलब मैं बट्टे बटाई हूँ, तो 4 फिर A और फिर Q है। तो देखिए A और A समान है कि नहीं, तो हम ये दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया है, तो A यहाँ पे देखिए कट गया है, तो यहाँ पे देखिए 3B, तो 3B लिख दिए हैं। फिर 4Q बच गया, तो 4Q। उसी तरह इधर होगा, देखिए संख्या संख्या के साथ कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो वो लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद फिर B और Q है तो कटेगा नहीं, तो ऐसा ही रहेगा। फिर दोनों तरफ सेम आया है कि नहीं, यहाँ 3B है और यहाँ 4Q, यहाँ भी 3B इधर भी 4Q, तो दोनों पद क्या है, समान है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख देंगे। फिर इधर भी वही फॉर्मेट से बनाएंगे जो बना रहे थे। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका ये है, इससे ये गुना हो जाएगा। तो जब आप इसको गुना करेंगे 3AB × 8Q, तो यहाँ पे देखिए 8 तिया 24, फिर A एक ही ठो है तो एक ही ठो रहेगा, फिर B भी देखिए एक ही ठो है तो B भी एक ही ठो, फिर Q इधर है तो Q इंटू करके इतना हो जाएगा। इधर भी आप इंटू करेंगे तो सेम वही रहेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। फिर A B और Q उसी तरह लिख देंगे। दोनों तरफ पद क्या है, समान है, तो आंसर में लिख देंगे कि दोनों समान अनुपाती है। फिर देखिए F नंबर, ये देखिए F नंबर का दूसरा नियम से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरा विस्तार से बताई हूँ, तो ये थोड़ा लंबा चला गया है। तो यदि आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है दोस्तों, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकिए। G नंबर का यहाँ है और सेकेंड यहाँ पे, यानी दूसरे तरीके से बना हुआ यहाँ पे है। नेक्स्ट नंबर आपका देखिए H नंबर है। ठीक है दोस्तों, और ये समान अनुपाती नहीं है। कैसे नहीं है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5PQ अनुपात 7PR है। ठीक है, तो ये P और ये P तो कट जाएगा। ठीक है, पर ये R और ये Q क्या रहेगा, रह जाएगा, तो इसका कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपका 15S अनुपात 21Q दिया है। जब काटेंगे तो 5 दिया 15S और अनुपात 7Q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5Q है और यहाँ पे 5S है, यहाँ पे 7R है और यहाँ पे 7Q है, तो ये दोनों क्या है, समान नहीं है। देखिए संख्या तो समान है दोस्तों, पर ये जो चर संख्या इसके साथ है, चर संख्या ABCD में जितना भी होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो चर संख्या क्या है, समान नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे, ये दोनों अनुपात क्या है, समान नहीं है, आंसर में लिख देंगे।
फिर देखिए इसका सेकेंड नंबर में इस तरह से बनेगा, गुना करेंगे सेम उसी प्रोसेस से। तो देखिए ये संख्या तो 105 105 आ रहा है, पर देखिए चर संख्या यहाँ देखिए p है और q का स्क्वायर हो गया है। देखिए इधर भी q था और यहाँ भी q था, तो दो ठो q में क्या होता है, ऊपर का पावर जुड़ जाता है, तो इसीलिए ये स्क्वायर हो गया है इनटू करने पर। फिर यहाँ देखिए 105 RS है, तो ये चर संख्या समान नहीं है, इसीलिए क्या है, ये चारों पद समान अनुपाती नहीं है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आयताकार चित्र की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। चित्र की लंबाई और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, आयताकार चित्र की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक ही रहेगा या नहीं। ये बोल रहा है दोस्तों कि एक चित्र का लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और तो ये दोनों का पहले अनुपात निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देंगे आयताकार चित्र की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो यहाँ 10 दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे। फिर ये दोनों एक ही पहाड़ा में काटेंगे, 5 बार में 2 के पहाड़ा में ये चला जाएगा और 3 के बाद 3 बार में ये 2 के पहाड़े में चला जाएगा, तो यहाँ आपका अनुपात आ जाएगा 5:3, और ये फिर आगे कटेगा नहीं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 2 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा दी, वही यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कि 2 सेंटीमीटर लंबाई एवं चौड़ाई बढ़ाने पर आयताकार चित्र की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात, तो 10 में प्लस कर देंगे 2 तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो देखिए चर दिया 12 और चर दूनी 8, तो देखिए अनुपात सेम नहीं आया है दोनों का, यहाँ पे 3:2 है और यहाँ 5:3 है। तो आंसर में आप यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर लंबाई एवं चौड़ाई बढ़ाने पर आयताकार चित्र की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात एक नहीं रहेगा। प्रणब बाबू 500 ग्राम चीनी 17.50 रुपए में खरीदे एवं दीपेन बाबू 2 किलोग्राम चीनी 70 रुपए में खरीदे। चीनी के परिमाण और मूल्य समान अनुपात में है या नहीं देखें। तो देखिए कुछ इस तरह से लिख लेंगे आप दोस्तों कि प्रणब बाबू एवं दीपेन बाबू द्वारा खरीदे गए चीनी के पहले वजन जितना कितना कितना दोनों चीनी खरीदे हैं उस वजन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो ये 500 ग्राम था और ये 2 केजी खरीदे थे दीपेन बाबू। ठीक है, तो केजी और ग्राम दो अलग अलग राशियां हैं। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे कि एक ही में करेंगे, अनुपात निकालने के लिए एक ही राशि करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये चूकी का साइन है। ठीक है, तो चूंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 2 केजी में 2000 ग्राम, तो यहाँ पे 2000 इसलिए आया है। फिर देखिए काटेंगे तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 20 और 5। फिर देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 चौके 20, तो अनुपात यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। फिर देखिए दोनों द्वारा खरीदे गए, दोनों मतलब प्रणब बाबू और दीपेन बाबू दोनों द्वारा खरीदे गए चीनी के मूल्यों का अनुपात, तो प्रणब बाबू कितना में खरीदे थे 500 ग्राम 17 रुपये 50 पैसे में खरीदे थे और 2 केजी 70 रुपया में दिया था। फिर यहाँ देखिए पॉइंट दे दिया गया दोस्तों, तो सेम उसी तरह से हटा लेंगे। जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बदले 1 देंगे और फिर जितना पॉइंट के बाद जितना भी संख्या है उतना क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो 0 बैठा दिए हैं देखिए 2 ठो। उसके बाद सिंपल यहाँ पे अनुपात के जगह भाग का चिन्ह दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है आपका। भिन्न के भाग जिस तरह बनता है उस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे पलटे हैं ये दोनों को, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 0 और ये 0 कट जाएगा। फिर 7 से आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए तो आपका 25 बार में ये कट जाएगा। तो 25/100 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 बचा है, तो यहाँ 25/100 हो जाएगा। तो देखिए 25/100 को हम 25:100 लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह से लिखे। फिर देखिए दोनों को एक ही पहाड़ा में काट देंगे, यहाँ पे भी आप काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी वही आंसर आता अगर काटते तो। देखिए 25 एकम 25 और यहाँ पे 4, तो इसी को फिर अनुपात में लिख देते। तो देखिए ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है सेम है, तो वही लिख देंगे कि प्रणब बाबू एवं दीपेन बाबू द्वारा खरीदे गए चीनी के वजन का मूल्य का अनुपात समान अनुपात है। तो 4th नंबर है दोस्तों कि खाली स्थानों को भरे। आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया और इसमें भरना है। तो इसमें देखिए ध्यान देना है कि अनुपात एक ही से गुना होता है और एक ही से कटता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ 7 है। ठीक है, तो इधर जो संख्या बैठाएंगे यहाँ पे देखिए क्याची को 25 से काटेंगे कि 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके अनुपात में आना चाहिए।
और ये इसके अनुपात में जब काटेंगे तो देखिए 25 होता है, 5×7 = 35 हो जाएगा। तब ये दोनों को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। देखिए 25 हो जाएगा और 5×7 = 35। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, आपका 35 भराएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए इसमें यहाँ 35 दे दिया गया है, तो यहाँ क्या है 5×7 = 35 और 6×5 = 30 हो जाएगा मेरा यहाँ। देखिए इसको जब काटेंगे, यानी जब ये इस संख्या को काटेंगे दोस्तों इधर एक ही पाड़ा से, तो ये अनुपात आपका आना चाहिए। ठीक है, उसी फॉर्मेट पे ये बनेगा। तो देखिए जब कटेगा ये 5 से तो 6×5 = 30 और 5×7 = 35। तो यही आया कि नहीं सेम। तो उसी तरह भरा जा रहा है। देखिए फिर यहाँ पे आपका 8×3 = 24 और 3×3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आपका 3। ठीक है, देखिए यही आएगा जब ये इसको काटेंगे। तो 3×3 = 9 और 8×3 = 24। तो अनुपात बराबर हुआ ना। फिर यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए 7×3 = 21 और 7×4 = 28 का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 4 भर दें। तो देखिए कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। और आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है दोस्तों, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।